उनको ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा ये बुंदेलखंड को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं ना, ये तो हमारी जेब में है, जाएगा कहां, ये जो सोच करके बैठे हैं ना, वो ठिकाने पर आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज बुंदेलखंड वासियों से यह आग्रह करने आया हूं, 70 साल में बुंदेलखंड की जो बर्बादी हुई है, वो 5 साल में अगर ठीक करना है, यहां इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है कि बुंदेलखंड को उस गड्ढे में से बाहर निकालना है ना, तो अकेले लखनऊ का इंजन काम नहीं आएगा, अकेले दिल्ली का इंजन भी काम नहीं आएगा। बुंदेलखंड को इन मुसीबतों के गड्ढे से बाहर निकालना है तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का भी बीजेपी का इंजन लगाना पड़ेगा और दिल्ली में भाजपा के प्रधानमंत्री का इंजन भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बाहर आएगा भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि जिस भूमि पर इतनी नदियां हो, इतना नीर हो, इतने मेहनतकश लोग हो, यहां का भाग्य, यहां की एक एक इंच धरती में अमूल्य खनिज पैदा होती है, इतनी ताकत पड़ी है साहब। लेकिन भाइयों बहनों, यहां अगर कोई सबसे बड़ा उद्योग पनपा है, तो वो क्या उद्योग पनपा है? अवैध खनन, यही उद्योग। लखनऊ से नेताओं को क्या यहां आते क्यों है? सिर्फ अवैध खनन के ठेकेदारों को तकलीफ न हो, इसीलिए आते हैं। ये अवैध खनन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये आपकी संपत्ति लूटी जा रही है, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कितना मूल्यवान खनन की संपत्ति को लूटा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहते हैं, जिसकी निगरानी में ये अवैध खनन के कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट एक साथ आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया। भाइयों बहनों, ये सैटेलाइट, इसका उपयोग बुंदेलखंड के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये जो सैटेलाइट है, उसके द्वारा कौन सी खदान कहां पर है, उसकी बाउंड्री कितनी है, सीमा कितनी है, हर दिन उसमें से क्या बदलाव हुआ, कितनी खुदाई हुई, ये सारा सैटेलाइट से नापा जा सकता है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के ये भू संपदा को बचाने के लिए हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। 24 घंटा उस पर निरीक्षण सैटेलाइट से होगा और अवैध रूप से कोई खनन करेगा
तो समझ लीजिए उसका ठेका भी गया और वो भी गया। ये बुंदेलखंड के लोग, उनको पूछो, किसी भी बुंदेलखंड वाले को पूछो क्या करते हो भाई, तो 4 में से 1 तो ऐसा ही कहेगा मैं ठेकेदार हूं। न उद्योग है, न धंधा है, न कारोबार है, फिर भी वो ठेकेदार है। किसका? वो जनता जनार्दन या अपने पसीने से काम करने की ठेकेदारी नहीं कर रहा है, लखनऊ में बैठे हुए लोगों का ठेकेदार बन के यहां उनके इरादों को पूरा करने का पाप करता है भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड को इन संकटों से बाहर निकालना है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज हमारा यूपी गरीब से गरीब मां बाप भी गरीब से गरीब मां बाप को पूछोगे कि आपकी क्या इच्छा है, गरीब से गरीब मां बाप कहेगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। गरीब से गरीब मां बाप, उसकी यही इच्छा है कि भाई चलो हमारी जिंदगी तो गई है, बुढ़ापा गुजार लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि प्राथमिक शिक्षा में जो प्रवेश होता है, हिंदुस्तान के पहले 20 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है मेरे भाइयों बहनों। तो इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? और बुंदेलखंड में तो इससे भी बुरे हाल इन्होंने करके रखे हुए। अगर बच्चों की पढ़ाई ये उनकी चिंता का विषय नहीं है, तो आने वाला उत्तर प्रदेश कैसा होगा, आने वाला मेरा बुंदेलखंड कैसा होगा, हर गरीब परिवार का हाल क्या होगा, ये भाइयों बहनों हमने इस चुनाव में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय एवरेज औसत कितनी कमाई करता है एक व्यक्ति? आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, ये प्रति व्यक्ति आय में भी पहले 20 राज्यों में उसका नामो निशान नहीं है। गरीबी घर घर अपने पैर जमा करके बैठ गई है भाइयों, और उसका कारण यहां पर भ्रष्टाचार, कुशासन, इन्हीं लोगों की ऐसी जुगलबंदी है कि जिसने हर घर में गरीबी की जड़ें जमा के रखी हुई है। उन गरीबी से हर परिवार को बाहर लाना है, और इसलिए भाइयों बहनों सपा बसपा कांग्रेस के चक्कर से निकलना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। मैंने एक सभा में कहा था कि भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है, स्कैम के खिलाफ। तूफान मच गया, तूफान। मैंने कहा स्कैम के खिलाफ लड़ाई है। स्कैम मतलब घोटाले, अंग्रेजी में स्कैम बोलते हैं, और स्कैम में 4 अक्षर होते हैं, SCAM। और इसलिए मैंने कहा स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। इस देश में घोटालों में भी ईमानदारी देखने वाले,
घोटालों में भी सेवा का देखने वाले एक नेता को यह भी समझ नहीं आया कि मोदी का जवाब कैसे देना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में कह दिया कि स्कैम मतलब हमारे यहां तो ऐसा सेवा होता है। बताओ, अब जिनके लिए स्कैम अगर ये सेवा है तो आपको ऐसी सेवा चाहिए क्या? ऐसी सेवा चाहिए क्या? ऐसा स्कैम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, ये चुनाव में आपको मौका है इस स्कैम को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह निकालने का, बुंदेलखंड से पूरी तरह निकालने का आपको एक मौका है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज अगर उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव पूरे हो गए, मैं इन 3 चरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि शांतिपूर्ण रूप से उन्होंने मतदान करवाया है। लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है। और भाइयों बहनों, 3 चरण के मतदानों के साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत होती है, सरकार बाहुबलियों के लिए होती है, सरकार मुट्ठी भर नेताओं के लिए होती है, सरकार लोगों को लूटने वालों के लिए होती है। अगर सरकार होती है तो गरीबों के लिए होती है। सरकार काम गरीबों की भलाई करना होता है। लेकिन भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में सरकार मुट्ठी भर लोगों ने दबोच करके रखी हुई है। और यहां के थाने, जब सपा की सरकार हो तो थाना सपा का कार्यालय बन जाता है, बसपा की सरकार हो तो थाना बसपा का कार्यालय बन जाता है। अरे थाना थाना रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? थाने में सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी भी चाहिए? गुनहगारों को पकड़ना कि नहीं पकड़ना? उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां बहनों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, यहां पर गांव के जो गरीब लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनकी जमीनों को ये बाहुबली लोग गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते?
हड़प कर लेते कि नहीं कर लेते? आप मुझे बताइए, हड़प कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? भाइयों बहनों, जो आपकी जमीन हड़प करते हैं, जो आपके मकानों पर कब्जा कर लेते हैं, मैं बुंदेलखंड वासियों को वादा करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये गैर कानूनी कब्जा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा और जो मालिक है उसको वो लौटाया जाएगा और हड़प करने वाले को सलाखों के पीछे जगह बना दी जाएगी। भाइयों मान के बैठे हैं कि भाई बुंदेलखंड का तो हाल ऐसा है कि यहां कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ये सच्चाई है? क्या ये सच्चाई है? क्या मैं आपको उदाहरण देता हूं भाई, और आप विश्वास कीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को नंबर 1 बनाया जा सकता है। 1 नंबर बनाया जा सकता है। आपको मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था। कई वर्षों तक मुझे वहां मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका मिला। गुजरात में एक जिला है कच्छ, और वहां भी बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के उर पार पाकिस्तान है। ऐसा वो जिला है। आज से 20 साल पहले अगर किसी सरकारी मुलाजिम की कच्छ में ट्रांसफर होती थी तो वो ये मानता था कि मेरी काले पानी की सजा हुई है। और कच्छ में, हिंदुस्तान में सब जगह पे जनसंख्या वृद्धि होती थी, लेकिन कच्छ जिला ऐसा था कि जहां जनसंख्या कम होती जा रही थी। क्यों? पानी नहीं था, खेती नहीं थी, रेगिस्तान था, उद्योग नहीं था, सब लोग छोड़ छोड़ करके चले जाते थे। 2001 में भूकंप आया। भूकंप के बाद हमने काम शुरू किया। भाइयों बहनों, जो जिला हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में जिसका नाम था, आज हिंदुस्तान के, सिर्फ गुजरात के नहीं, हिंदुस्तान के सबसे तेज गति से आगे जाने वाले जिलों में उसका नाम दर्ज हो गया भाई। ये मेरे बुंदेलखंड के भी कई नौजवान कच्छ के अंदर रोजी रोटी कमा रहे, कच्छ तक गए हैं वो। भाइयों बहनों, अगर इरादा नेक हो, विकास करने का विजन साफ हो और करके रहने के लिए संकल्प शक्ति हो, मालूम है, ये कांग्रेस के नेता है ना, उनके पिताजी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उनका नाम था श्रीमान राजीव गांधी। 1988
चित्रकूट में आकर के ग्लास की फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। 30 साल होने आए, भाइयों बहनों, न फैक्ट्री लगी, न ग्लास बनाना, नौजवानों को रोजगार मिला। ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे? मैं सोच रहा था ये कांग्रेस और समाजवादी की दोस्ती हुई कैसे? भाइयों बहनों, कारण बड़ा साफ साफ है कि ग्लास की फैक्ट्री लगने वाली नहीं तो भी शिलान्यास अगर राजीव गांधी कर सकते हैं और अखिलेश जी मेट्रो नहीं है तो भी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की दोस्ती होना बड़ा स्वाभाविक है। कौन कौन मौसेरे भाई वाला खेल है भैया? ये कौन कौन मौसेरे भाई वाला खेल है भाइयों? और इसलिए भाइयों बहनों, बुंदेलखंड के सामने एक अवसर आया है। ऐसा मौका गंवाइए मत भाइयों बहनों। इस चुनाव में बुंदेलखंड में एक भी सपा बसपा का, कांग्रेस का नमूना लखनऊ नहीं पहुंचना चाहिए। एक नमूने के तौर पर भी नहीं पहुंचना चाहिए। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पैसा देता है। भारत सरकार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को भी पैसा देता है। उत्तर प्रदेश का सरकार बुंदेलखंड में पूरे पैसे भी खर्च नहीं कर पाती है। भारत सरकार के दिए हुए पैसे पड़े रहते हैं। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार ने जो पैसे दिए उसमें अपने राज्य की तरफ से और जोड़ के ज्यादा खर्च करके दिखाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड किसान पानी के बिना मरता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड ने पानी का काम पूरा किया, गेहूं की बुआई बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बुआई कम हो गई। भाई, सरकार अच्छी हो तो पैसों का सदुपयोग कैसे होता है, वो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में करके दिखाया है। अगर मध्य प्रदेश में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमें करना है भाइयों, हमें यह करके दिखाना है और आपकी आंखों के सामने 5 साल के भीतर भीतर करके दिखाना है। और इसलिए हमें आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है, काले धन के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है, 500 और 1000 की नोट पर पाबंदी लगा करके अच्छों के रुपये बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया है। आपके आशीर्वाद हैं मुझ पे? दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? ये लड़ाई आगे बढ़ाओ, भ्रष्टाचार को खत्म करने में आगे बढ़ो, काले धन के खिलाफ लड़ाई चलाओ, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वो लौट करके वापस लाओ। अरे इतने जनता जनार्दन के आशीर्वाद है, ये होके रहेगा। भाइयों बहनों, दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।